फिलहाल एफएसएल की टीम भी वहां पर बुलाई गई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इस पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात पूजा सिंघल की करेंगे। तो पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की ईडी कोर्ट में पेशी हुई है और बड़ी खबर ये आपको हम इस वक्त बता दें कि कोर्ट ने दोनों की 4 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ा दी है और न्यायाधीश प्रभात कुमार के समक्ष इन्हें पेश किया गया। ईडी के अधिकारियों ने 9 दिनों की रिमांड मांगी थी और जिसके बाद ये रिमांड की अवधि जो है वो बढ़ाई गई है। तो पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की डी कोर्ट में पेशी हुई है और आपको बता दें कि 4 दिनों की रिमांड बढ़ाई गई है। आज इन लोगों की रिमांड खत्म हुई, जिसके बाद जो न्यायाधीश हैं प्रभात कुमार उनके समक्ष इन्हें पेश किया गया। ईडी के अधिकारियों ने 9 दिनों के रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड बढ़ाई है और दोनों की 4 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें कि पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार जो उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ के क्रम में तो ये आज इनके रिमांड की अवधि खत्म हो रही थी और रिमांड के लिए एक बार फिर से ईडी ने कोर्ट से प्रयोग किया और 9 दिनों के रिमांड मांगी, लेकिन 9 दिनों की तो नहीं, लेकिन 4 दिनों की रिमांड जो है फिर से बढ़ा दी गई रिमांड अवधि। और आपको बता दें कि पूजा सिंघल से लगातार पूछताछ चल रही है और इनके सीए जो सुमन कुमार हैं उनसे भी 17 करोड़ के जो कैश उनके घर से मिले थे, उसमें मामले में इनसे पूछताछ की जा रही है। और पूजा सिंघल से भी अलग अलग जगहों पर जब वो अधिकारी थी तो किस तरीके से वहां पर मनरेगा में घोटाला हुआ या अन्य जो कई तरह के आरोप हैं उसको लेकर इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और आय से अधिक संपत्ति का मामला बन रहा है और जिसमें इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इनके जो पति हैं अभिषेक झा, उनसे भी पूछताछ की गई। पल्स हॉस्पिटल इनका है, उसको भी लेकर अनियमितता की बात सामने आ रही है। संवाददाता संदीप इस वक्त जुड़े, सीधा हम उनके पास चलेंगे। संदीप, 4 दिनों की रिमांड बढ़ाई गई है और क्या जानकारी मिल रही है? संदीप, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, 4 दिनों के रिमांड अवधि बढ़ाई है कोर्ट ने और क्या जानकारी मिल रही है? तो लगता है संदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल हम आपको बता दें कि ईडी कोर्ट में पेशी हुई है पूजा सिंघल की और 4 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाई गई है और इस दौरान ईडी जो इनसे और पूछताछ करेगी। और आपको बता दें कि इससे पहले लगातार पूछताछ पूजा सिंघल से की जा रही थी। हालांकि इस पूछताछ के क्रम में डॉक्टरों की टीम भी आई थी और इनके स्वास्थ्य जांच की बात कही गई थी। इनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया था और दिक्कतें भी कई सारी आई थी, लेकिन उसके बाद डॉक्टरों की टीम से भी इन्हें जो स्वास्थ्य जांच है वो कराया गया और लगातार पूछताछ हालांकि जारी है। और आज इनकी रिमांड की अवधि खत्म हो रही थी और जो न्यायाधीश हैं प्रभात कुमार उनके समक्ष इन्हें पेश किया गया और 9 दिनों की रिमांड ईडी ने मांगी थी, लेकिन 4 दिनों की रिमांड बढ़ाई है रिमांड की अवधि कोर्ट ने। और अब देखना होगा और कोशिश करेगी ईडी की इनसे पूछताछ कर जो कई जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जाए। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। संदीप, 4 दिनों की रिमांड बढ़ाई गई है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? जिस मामले में 4 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है, यानी और 4 दिन ईडी की कस्टडी में रहेंगे पूजा सिंघल और सुमन सिंह, जो सीए हैं इनके। आज इनकी रिमांड की अवधि समाप्त हो रही थी, जिसके बाद इनको सीधे ईडी के अधिकारी जज कॉलोनी ले गए थे, जहां पे ईडी के न्यायालय में उनको पेश किया गया और ईडी की तरफ से 9 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी गई थी, पर कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड स्वीकार की है और अब ईडी अगले 4 दिन इनको कस्टडी में रखकर इनसे पूछताछ करेगी। हालांकि इससे पहले की यदि बात करें तो लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं, ईडी कार्यालय में ही सुमन सिंह, अभिषेक झा और पूजा सिंघल से पूछताछ कर रही थी और कई ऐसे पूछताछ और बाकी हैं जो अब रिमांड की मांग की गई थी और कोर्ट ने इसकी अनुमति दी है। यानी अगले 4 दिन जो ईडी के जो अधिकारी हैं वे इन दोनों से पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि जो पूछताछ का दायरा है वह बढ़ा है। अब राज्य के कई जिले हैं जहां के डीएमओ जो खनन पदाधिकारी हैं उनको भी नोटिस कर ईडी के अधिकारियों के द्वारा बुलाया गया था और 3 जिले से आज जो खनन पदाधिकारी है वे पहुंचे थे और ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यही
बातों को ईडी के जो अधिकारी थे संदीप वकील खान थे, सचिव रही हैं ये, और बड़ा आरोप इन पर लगता रहा है। और दुमका के जो खनन पदाधिकारी हैं उनको भी आज बुलाया था ईडी ने, उनसे भी पूछताछ की है। तो क्या ईडी इस तरीके से अलग जहां जहां ये पहले रही हैं उन जगहों के जो खनन पदाधिकारी उनको बुलाकर और जांच और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है? जहाँ जहाँ तार इनके जुड़े थे उन सभी जिलों के जो खनन पदाधिकारी हैं उनको ईडी ने नोटिस जारी करके ईडी कार्यालय बुलाया था। और आज दुमका, पाकुड़ और एक अन्य जिले के जो खान अधिकारी थे, खनन अधिकारी, उनको ईडी कार्यालय बुलाया गया था और आज पूछताछ की गई है। और यही वजह भी मान रहे हैं कि ईडी के जो अधिकारी थे, इन जो खनन पदाधिकारी हैं, उनसे जो आज एक दिन पूछताछ की गई है, तो कई ऐसे बातें और भी पूछताछ में आगे आएंगे। और इसी को लेते हुए और रिमांड के लिए चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। संदीप हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से जो ईडी की टीम है वो रिमांड कोर्ट ने बढ़ाई है 4 दिनों की, और अब इनसे और भी पूछताछ की जाएगी। चलिए।